Good morning students. Welcome to my channel Max Classes. Students, in this video I am going to start a new chapter of class 12th from R.S. Agrawal book, exercise 10A. Chapter name is differentiation. Okay. Our question number 1 of this chapter is what? Y is equals to sin 4x. Okay. Sin 4x. हमें क्या करना है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कि जो हमारे पास में y जो एक फंक्शन दिया हुआ है ओके जो कि साइन का फंक्शन दिया हुआ है इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई ओके। तो जब हमें y को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x ओके x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे dy बाई डी एक्स दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ओके। जब हमने इसे डिफरेंशिएट करना रहेगा तो हम इसे लिखेंगे d बाई डी एक्स और यहाँ पर हमने लिखा साइन ऑफ 4x ओके साइन 4x लिखा। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एक मैं फॉर्मूला बता रही हूँ ओके। द फॉर्मूला इज d बाई डी एक्स ओके d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स कॉस एक्स। साइन एक्स को जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे यू विल गेट कॉस एक्स ओके। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है इसे डिफरेंशिएट करना है लेकिन ये साइन एक्स तो है नहीं ये तो 4x है ओके। तो हमें क्या करना है माइंड में ही इसे एज्यूम कर लेना है कि सपोज ये x है ओके। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स। तो हमें इसे किस तरीके से लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स को हमने वाई डैश लिख दिया वाई डैश या फिर हम इसे डी वाई बाई डी एक्स ओके डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई डैश भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर यदि आप देखिए साइन 4x है साइन 4x को आपने माइंड में मान लिया कि सपोज ये साइन एक्स है और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप क्या होता है आपका कॉस एक्स। तो हमने लिख दिया कॉस एक्स लेकिन एक्स तो था नहीं ये तो कॉस 4x था मतलब एक्स की जगह पे 4x है आपके पास में। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो आपका 4x है इसे भी क्या करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना पड़ेगा इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्स नहीं था ये 4x है ओके। अगर ये सिंपल साइन एक्स होता तो हम इसका आंसर लिख देते कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स डायरेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन 4x के कारण हमें क्या हुआ 4x को हमने माइंड में ही मान लिया कि सपोज ये x है सो x का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना कॉस एक्स। तो हमने इसको लिख दिया कॉस 4x एक्स नहीं था इसको 4x लिखा ओके। माइंड में रखना है कि वो x है सपोज ओके। एंड d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू अब क्या करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 4x करेंगे हम। अब d बाई डी एक्स ऑफ 4x का डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा स्टूडेंट्स एक बार मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कॉस 4x। अब ये जो 4 था स्टूडेंट्स हमें मल्टीप्लाई का साइन और ये 4 को हमने क्या कर दिया बाहर निकाल लिया और इसको कर दिया हमने d बाई डी एक्स ऑफ एक्स ओके। अब स्टूडेंट्स जो d बाई डी एक्स ऑफ x होता है वो कितना होता है स्टूडेंट्स 1 होता है d बाई डी एक्स ऑफ x इज 1। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो हमारे पास में कितना बचा 4 और कॉस 4x बचा ओके। सो y डैश दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज व्हाट 4 cos 4x। दिस इज आवर फाइनल आंसर ओके। नाउ स्टूडेंट्स move to our next question. Our next question is question number 2 which is y is equals to cos 5x okay. First of all students you must know what is the differentiation of cos x okay। cos x का differentiation कितना होता है जिस तरीके से sin x का differentiation cos x होता था वैसे ही cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा sin x माइनस ऑफ sin x ओके माइनस ऑफ sin x होता है इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है। तो यह फॉर्मूला आपको यूज़ करना रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ओके। तो y इज इक्वल्स टू कॉस 5x। अब कॉस ये 5x है x तो है नहीं तो कॉस इसका डिफरेंशिएशन किया y डैश इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ओके। यहाँ पे लिखा हमने d बाई डी एक्स ऑफ कॉस 5x ओके कॉस 5x। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने लिखा y डैश। अब यहाँ पर हमारे पास में cos 5x है तो हमने इसे माइंड में एज्यूम कर लिया कि सपोज ये cos x है ओके। माइंड में ही रखना है इस चीज़ सपोज हमने बोल दिया कि सपोज cos x है तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है स्टूडेंट sin x माइनस sin x। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस में sin और x की जगह पे तो 5x है तो ये 5x लिख दिया ओके। इसका डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin और ये पे x की जगह 5x था तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5x माइनस sin 5x। अब लेकिन d बाई डी एक्स हमें 5x का भी करना होगा 5x भी
क्योंकि वो x तो था नहीं, तो 5x का भी डिफ्रेंशिएशन किया हमने। अब जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट्स, विल गेट y डैश इज इक्वल्स टू, अब माइनस ऑफ साइन 5x तो एज इट इज़, ओके। अभी मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये जो 5 था इसे हमने बाहर निकाल लिया एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बचा अंदर, ओके। एक्स अंदर बचा। अब एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है स्टूडेंट्स? 1 होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ अभी। तो यहाँ से वाई डैश इज इक्वल्स टू, ये जो 5 था हमने आगे लिख लिया, माइनस ऑफ 5 और ये साइन 5x, ओके। दिस इज द फाइनल आंसर स्टूडेंट्स, ये आपका फाइनल आंसर है, ओके, क्योंकि डी बाई डी एक्स यहाँ पे 1 हो गया है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज 10A। y इज इक्वल्स टू tan 3x, ओके। ये एक्सरसाइज स्टूडेंट्स आपको पेज नंबर 370 पे मिल जाएगी, ओके, इन RS अग्रवाल बुक क्लास 12th, ओके। नाउ स्टूडेंट्स y डैश हमने डिफ्रेंशिएशन किया, डी वाई बाई डी एक्स को हमने y डैश लिखा, इसे हमने लिखा d बाई डी एक्स ऑफ tan 3x लिखा। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि d बाई डी एक्स ऑफ tan x, tan x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है स्टूडेंट्स? sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x डिफ्रेंशिएशन होता है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास में sec स्क्वायर x डिफ्रेंशिएशन होता है, किसका डिफ्रेंशिएशन? tan x का, लेकिन यहाँ पे तो 3x है, ओके। तो हमने इसे माइंड में ही एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स कि सपोज ये 3x ना हो के x है, ओके। तो ये tan x होता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या लिखते हैं? sec स्क्वायर x लिखते हैं। तो अभी भी मैंने इसे क्या बोल दिया कि सपोज ये x ना हो के 3x ना हो के x है और उसका डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर 3x, ओके। 3x क्यों लिखा? क्योंकि ये पे 3 दिया हुआ था, ओके। sec स्क्वायर 3x। नाउ हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? d बाई डी एक्स ऑफ 3x भी करना पड़ेगा, जो कि आपको 3x, क्योंकि ये x तो था नहीं तो हमें इसका अलग से डिफ्रेंशिएशन करना होगा। सो अब जब हमें इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, मैं यहीं पर बता देती हूँ आपको, तो ये यहाँ से y डैश इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? अब जो स्टूडेंट 3x है, 3 तो आपका बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचा? d बाई डी एक्स ऑफ x बचा, जो कि 1 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली आपके पास में डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा? इस 3x का आपके पास में आया ये 3 और ये sec स्क्वायर 3x, ओके, sec स्क्वायर 3x, ओके। इसे मैं अच्छे से एक बार और यहाँ पर लिख देती हूँ कि आपके पास में क्या आया? y डैश इज इक्वल्स टू 3 sec स्क्वायर 3 sec स्क्वायर 3x, ओके। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ स्टूडेंट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट? y इज इक्वल्स टू cos, और एंगल में क्या दिया है? cos का एंगल कितना दिया है? x क्यूब दिया हुआ है स्टूडेंट्स। नाउ ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या होना चाहिए? cos x का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन x, ओके। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था मैंने आपको। तो अब हमने इसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से लिखा? y डैश इज इक्वल्स टू, हमने लिखा है यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ cos, और ये ब्रैकेट में हमने इसका एंगल लिख दिया x क्यूब। अब स्टूडेंट्स cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन x, लेकिन अब यहाँ पे x क्यूब दिया हुआ है, तो x क्यूब को आपको माइंड में ही एज्यूम कर लेना है कि सपोज इट इज x से सपोज ये, ओके। तो इसका डिफरेंशिएशन आप किस तरीके से लिखोगे? y डैश इज इक्वल्स टू, अब cos x का डिफरेंशिएशन कितना? माइनस ऑफ साइन, ओके। यहाँ पे कितना था? माइनस ऑफ साइन, और एंगल में कितना था? x क्यूब था, तो x क्यूब ही लिखना है। एंगल जो आपने माना है स्टूडेंट वो माइंड में ही रखें, यहाँ पर ना लिखें। यहाँ पर तो जो क्वेश्चन में एंगल लिखा है वही एंगल आपको लिखना है, ओके। माइनस साइन एक्स क्यूब, लेकिन ये एक्स क्यूब है, एक्स तो था नहीं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब का अलग से करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताती हूँ कि जो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? एन एक्स एन माइनस 1, ओके। दैट मीन्स जो पावर आपने लिखी है उसे आपको नीचे लिख देनी है, जो पावर आपके पास है उसे साथ में नीचे लिखना है, और पावर में से एक को क्या कर देना? सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यदि हम स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब निकालना चाहें, ओके, यहाँ पे भी मैं रफ में दिखा रही हूँ, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब निकालें तो किस तरीके से लिखेंगे? जो पावर 3 थी, पावर 3 को आपने नीचे लिख दिया 3, और एक पावर कम कर दी 3x, 3 माइनस 1, एक पावर कम करके लिख देना है 3x स्क्वायर हो जाएगा, ओके। सो स्टूडेंट्स ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब है इसका आंसर कितना आना चाहिए? 3x स्क्वायर आना चाहिए, ओके। सो अब हमारे पास में जो फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, y डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना था? माइनस साइन एक्स क्यूब था, माइनस साइन
एक्स क्यूब, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का कितना आया था, 3x² आंसर आया था, 3x²। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3x²। ओके, तो यहाँ से वाई डैश का वैल्यू स्टूडेंट्स कितना हो गया, ये -3x² को हम आगे दे देते। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो एक्स क्यूब है ये एक एंगल है, और ये एक्स क्या है, ये एक नॉर्मल वेरिएबल है। ओके, इट इज़ नॉट द एंगल। तो आप इसे क्या करें, आगे लिख लें। ओके, यहाँ पर आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि यहाँ पे आपको बेस सेम दिख रहा था, पावर्स ऐड करके कर दें। ओके, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये एक एंगल है और एक नॉर्मल एक वेरिएबल है। ओके, तो 3x² को आपने आगे दे दिया, ये साइन और ये एंगल का एक्स क्यूब एज इट इज। So this is your final answer. Now students, move to our next question. Our next question is very interesting. Okay, question number 5, where we are given with y is equals to cot square x. अब स्टूडेंट्स cot square x दिया हुआ है। अब इसे आप किस तरीके से एज्यूम करेंगे, आपको नॉर्मल डिफरेंशिएशन किस टाइप से दिख रहे थे, अभी तक आपने डिफरेंशिएशन किस किस के किए, sin 4x का डिफरेंशिएशन किया, आपने cos 5x का डिफरेंशिएशन किया क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, इस टाइप से दिया हुआ था। अभी तक आपने ऐसा स्क्वायर तो देखा नहीं कि sin स्क्वायर 4x का डिफरेंशिएशन या फिर cos स्क्वायर 5x का डिफरेंशिएशन, ऐसा तो अभी तक आपने नहीं किया है। यहाँ पे एक अलग से दे दिया कि भैया cot स्क्वायर दे दिया। ओके, स्क्वायर दे दिया। तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने वाई डैश लिखा और यहाँ पे पहले डी बाई डी एक्स तो कर ही लिया। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स को लिख दिया मैंने। ओके, इस तरीके से लिख दिया। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आपको इसे स्क्वायर वाला दिखे या फिर क्यूब दिखे या फिर एनी पावर दिखे, साइन कॉस टैन थीटा इनकी, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की कोई सी भी पावर दिखे, तो आपको क्या करना है, दिमाग में ही, आपके माइंड में ही जो कॉट एक्स है या फिर जो भी साइन एक्स है उसे क्या कर लेना है, एक्स एज्यूम कर लेना है। तो जब आप कॉट एक्स को दिमाग में ही, माइंड में ही कॉट एक्स को यदि आप एक्स एज्यूम कर लेते हैं, ओके, एक्स एज्यूम कर लेते हैं, तो ये तो कितना था, कॉट स्क्वायर एक्स था, तो ये कॉट स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया। ओके, माइंड में ही रखना है कि ये जो कॉट स्क्वायर एक्स है ये किसके बराबर है, सपोज एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया दिमाग में। तो स्टूडेंट्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स, अब हमें इसका क्या करना है, डी बाई डी एक्स करना है। अब डी बाई डी एक्स करेंगे, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करना है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि पावर नीचे लिखो और एक्स लिखो और एक पावर कम कर दो, दैट मीन्स 2x, 2x की पावर 1, दैट मीन्स 2x। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है स्टूडेंट्स, 2x होता है। ओके, तो ये यहाँ पर भी सिमिलर वे में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, दिस इज द रफ वर्क। ओके, सो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, सिंपली जो कॉट स्क्वायर एक्स को उसको दिमाग में एक्स मान लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x। तो यहाँ पर हमने लिखा 2, लेकिन x तो हमने किसको बोला था, कॉट एक्स को x बोला था। ओके, x तो कॉट एक्स को बोला था, तो कितना हो जाएगा, ये 2 कॉट एक्स हो जाएगा, 2 कॉट एक्स। और फिर अगेन हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स। ओके, अब डी बाई डी एक्स हमने x किसको बोला था, जिसको हम x दिमाग में मानते थे उसका अगर अगेन डिफरेंशिएशन करते थे, तो हमने यहाँ पे दिमाग में एक्स को बोला था, कॉट एक्स को बोला था, तो हमें डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स भी अलग से करना होगा। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा यदि आप स्टार्टिंग बेसिक लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं तो। ओके, तो मैं इसे आपको अगेन नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन करती हूँ स्टूडेंट्स, कि आपके पास में स्टूडेंट्स दिया हुआ क्या है, y इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर एक्स। नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जितने भी डिफरेंशिएशन किए अभी स्टार्टिंग में इसी वीडियो में, वो कैसे थे, साइन 4x, कॉस 5x, लेकिन ऐसा डिफरेंशिएशन आपने नहीं किया कि यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स हो या साइन क्यूब एक्स हो, इस टाइप से पावर वाले डिफरेंशिएशन किए नहीं। तो इस टाइप का जब भी डिफरेंशिएशन मिल जाए तो आपको क्या करना है, दिमाग में ही क्या मान लेना है कि सपोज ये जो कॉट एक्स है, ओके, कॉट एक्स या फिर साइन एक्स, जो भी आपको पास में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, उसे आपको क्या मान लेना है, कॉट एक्स को क्या बोल देना, सपोज ये एक्स है दिमाग में, माइंड में, ओके, एक्स है। तो आपको अब क्या करना है, इसका डी बाई डी एक्स करना है, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। ओके, आपने कॉट एक्स को बोल दिया कि ये सपोज एक्स है। ओके, या फिर एक काम करो, इसका डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स अभी मत करो, कॉट एक्स को आपने बोल दिया सपोज दिस इज एक्स। ओके, इज इज क्लियर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ये कॉट एक्स को आपने एक्स तो बोल दिया, लेकिन आपको डी बाई डी एक्स किसका करना है, डी बाई डी एक्स तो आपको कॉट स्क्वायर एक्स का करना है, कॉट स्क्वायर एक्स का। दैट मीन्स ये किसके बराबर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको क्या बोले था, एक्स स्क्वायर बोले था। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट कैसा होता है, हम 2 लिख देते हैं और एक्स की एक पावर कम करके लिख देते हैं, तो 2x हो जाएगा।
तो सिमिलर वे में स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई डैश इज इक्वल्स टू, जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा, 2x मिलेगा, 2x। और x क्या था स्टूडेंट, x तो हमारा cot x था, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 cot x। ओके, नाउ स्टूडेंट इन अ सिमिलर वे अब डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, क्योंकि हम जिसको x मानते थे दिमाग में उसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करते थे, तो हमने क्या बोला, डी बाई डी एक्स ऑफ cot x अगेन लिख दिया यहाँ पे। ओके, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, और यदि नहीं समझ में आया तो आप अभी इसी वीडियो को थोड़ा सा प्रीवियस में जाके देखें। ओके, और उसको समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को, तब आपको अच्छे से इसे समझ में आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स वाई डैश इज इक्वल्स टू, ये तो हो गया 2 cot x, 2 cot x। अब cot x का डिफ्रेंशिएशन अगर करो आप स्टूडेंट, जो कि फॉर्मूला होता है cot x का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ cosec स्क्वायर एक्स, cosec स्क्वायर एक्स। सो स्टूडेंट्स इसका जो फाइनल आंसर आपका आएगा, ओके, वो फाइनल आंसर कितना आएगा आपके पास में, 2 cot x, ये माइनस साइन मैं आगे दे देती हूँ। ओके, सो इट विल बिकम माइनस का 2 cot x इंटू cosec square x। okay, cosec square x, so this is your final answer. Now students move to our next question. Next question is also same based on this previous concept. Okay, y is equals to tan cube x, tan cube x। अब यहाँ पे भी tan की पावर दे दी, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की पावर दे दी, तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, मन में ही, ओके, दिमाग में ही आपको क्या करना है, tan x को x एज्यूम कर लेना है। तो जब आप d बाई डी एक्स ऑफ tan क्यूब x करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको tan क्यूब का x का डिफ्रेंशिएशन बोला है, तो tan क्यूब x दैट मीन से d बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ओके, अब x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन स्टूडेंट्स कितना होता है मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम कैसे लिखते हैं, 3 पावर एक आगे लिख दी और एक पावर कम करके लिख देते हैं, दैट मीन्स 3x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, हमारे पास में यहाँ पे है वाई डैश और tan क्यूब x, tan क्यूब x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3, जब हमने tan x को x एज्यूम कर लिया, ओके, दिमाग में, तो ये x स्क्वायर है, तो x की जगह पे कितना है, tan x है, तो 3 tan स्क्वायर x हो जाएगा ये। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हमें सेपरेटली क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स, जिसे हमने x माना था उसका अगेन डिफरेंशिएशन करना होगा, जैसा कि हम करते हैं। तो डी बाई डी एक्स आपको किसका करना पड़ेगा, tan x का करना पड़ेगा। ओके, सो अब अपना फाइनल आंसर क्या निकल कर आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखना, यहाँ पे हो जाएगा 3 था आपके पास में, tan स्क्वायर एक्स था। ओके, tan स्क्वायर एक्स था आपके पास में, स्क्वायर एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स था। डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है स्टूडेंट्स sec स्क्वायर एक्स। ओके, sec स्क्वायर एक्स फॉर्मूला होता है। सो स्टूडेंट्स दिस इज योर फाइनल आंसर, आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, नहीं भी समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज विच इज 5y इज इक्वल्स टू कॉट ऑफ अंडर रूट एक्स। नाउ स्टूडेंट्स अभी तक रिकॉल करोगे किस किस के डिफरेंशिएशन किए थे हमने, sin 4x, cos 5x का किया, tan 3x का डिफरेंशिएशन किया, cos x क्यूब का डिफरेंशिएशन किया, सेम एक्सरसाइज से अभी इसी वीडियो में। ओके, अभी हम करते हुए आ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स अभी तक हमारे पास में जो एंगल थे वो एंगल किस टाइप के थे, एंगल नॉर्मल x था, 5x था, 4x था, इस टाइप से था, लेकिन यहाँ पे तो अंडर रूट एक्स है। ओके, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जो ये अंडर रूट एक्स है इसे आपको दिमाग में ही क्या मान लेना है कि सपोज ये एक्स है, ये अंडर रूट एक्स ना हो कि ये एक्स है, ऐसा आपको लिखना नहीं है कॉपी में, ऐसे आपको दिमाग में ही एज्यूम कर लेना है। सो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो डी बाई डी एक्स है आपको अंडर रूट एक्स का है ना, अंडर रूट एक्स को आपने क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया। अब डी बाई डी एक्स आपको किसका करना है स्टूडेंट्स, आपको तो क्वेश्चन में कॉट रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट रूट एक्स। ओके, डी बाई डी एक्स कॉट रूट एक्स किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, डी बाई डी एक्स कॉट, और ये अंडर रूट एक्स को तो आपने एक्स बोला था, कॉट एक्स हो जाएगा। अब मैं कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे वाई डैश इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर और एक्स, एक्स की जगह पे आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स आपका क्या था, अंडर रूट एक्स वॉज योर एंगल। ओके, सो माइनस कॉसेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, इस तरीके से कैसे किया एक बार वापस मैं आपको बताती हूँ। अंडर रूट एक्स को आपने दिमाग में ही मान लिया कि सपोज ये एक्स है, दिमाग में रखना।
डी बाई डी एक्स कॉट रूट एक्स निकालना है आपको। ओके, तो डी बाई डी एक्स आपका कितना, कॉट रूट एक्स को आपने क्या बोला था, एक्स बोला था, दैट मीन्स कॉट एक्स हो गया। अब कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है स्टूडेंट्स, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन एक्स की जगह पे क्या है हमारा, एक्स के बराबर था, अंडर रूट एक्स के बराबर था, तो एक्स की जगह पर हमने ये लिख दिया। लेकिन स्टूडेंट्स हमने जो अंडर रूट एक्स को एक्स बोला था, हमें जिसे हम एक्स बोल रहे हैं उसका भी हमें सेपरेटली डिफ्रेंशिएशन करना होता है। तो डी बाई डी एक्स हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट एक्स का भी करना पड़ेगा। ओके, तो फाइनली स्टूडेंट्स हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, माइनस वाई डैश इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर, अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हो। ओके, अंडर रूट मतलब 1/2 पावर, तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल कैसे बताया था, जब भी पावर का इंटीग्रेशन करना हो आपको पावर वाले फंक्शन का, तो आप क्या करते हैं, पावर को पहले आप नीचे नोट डाउन करते हैं, फिर आप वो फंक्शन लिखते हैं और पावर को एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, 1/2 एक्स, 1/2 में से -1 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 1/2। दैट मीन्स आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे पावर नेगेटिव है, पावर प्लस करनी तो पावर नीचे चली जाएगी, तो 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 पावर को हमने एक्स बोल दिया। तो स्टूडेंट्स आपको यदि फास्ट कैलकुलेशंस करनी है डिफरेंशिएशन में, क्योंकि ये तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, आगे आपको टफ क्वेश्चन आएंगे, तो आपको क्या है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखने की अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। ओके, ये आपको दिमाग में याद ही होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद करके रखिए इसे, 1/2 रूट एक्स इसका डिफरेंशिएशन होता है एक्स की पावर 1/2 का। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास में क्या हुआ, वाई डैश इज इक्वल्स टू माइनस का वाई डैश इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। ओके, माइनस कॉसेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना था, 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/2 रूट एक्स। नाउ स्टूडेंट इस अंडर रूट एक्स को इस अंडर रूट एक्स से काटने की कोशिश कभी मत करना, बिकॉज इट इज़ एन एंगल, ये एंगल है और एक ये फंक्शन है, सो डोंट ट्राई टू कैंसल इट। ओके, नाउ दिस इज माइनस, ये 1/2 रूट एक्स को मैं आगे दे देती हूँ 1/2 रूट एक्स, और ये कॉसेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, so this is your final answer. Okay, now students move to our next question. Our next question is question number 8, which is y is equals to under root tan x. Now students under root tan x दिया हुआ है। Okay, अब इसे आप किस तरीके से लिख सकते हैं, y is equals to tan की पावर 1/2 x भी लिख सकते हो कि अंडर रूट को हम क्या बोलते हैं, पावर 1/2 बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि अभी मैंने आपको बताया कि पावर्स वाले जब भी आपका डिफरेंशिएशंस आए जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की पावर दी जाए, तो आप क्या मान लें कि सपोज tan x किसके बराबर है, x के बराबर है। ओके, सपोज आप दिमाग में मान लें, दिमाग में ही करना है, कोई लिखना नहीं है कॉपी में बिल्कुल भी। tan x को आपने x बोल दिया, तो अब tan की पावर 1/2 x को आप क्या बोलोगे, क्योंकि 1/2 पावर x 1/2 x था, तो tan की पावर 1/2 x को क्या बोलोगे आप, x की पावर 1/2 बोलोगे, क्योंकि दोनों तरफ पावर 1/2 आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स जब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan की पावर 1/2 x करना है आपको, दिस इज 1/2 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2 करना पड़ेगा। ओके, और x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन जस्ट मैंने अभी आपको बताया है, विच इज़ 1/2 रूट एक्स। ये मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताया x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट लिख देती हूँ कि इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/2 रूट एक्स होगा इसका डिफरेंशिएशन। तो सिमिलर वे में स्टूडेंट जब हम इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे, वाई डैश इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan की पावर 1/2 एक्स, तो किस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन होगा, वाई डैश इज इक्वल्स टू, अब ये tan की पावर 1/2 एक्स है। ओके, tan की पावर 1/2 एक्स, तो जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, ओके जब इसका डिफरेंशिएशन किया तो कितना आ रहा था, 1/2 रूट एक्स समथिंग आ रहा था। ओके, इसका डिफरेंशिएशन किया तो 1/2 रूट एक्स आ रहा था, लेकिन ये एक्स तो था नहीं, ये तो क्या था, tan x था। तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 एक्स की जगह पे 1/2 रूट एक्स आ रहा था, एक्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे, tan x लिख देंगे, क्योंकि x आपका tan x के बराबर था। स्टूडेंट्स मैं अगेन कह रही हूँ, ये पूरी प्रोसेस आपको दिमाग में ही रखनी है, इसे कॉपी में सॉल्व नहीं करना है। 1/2 रूट एक्स
रूट एक्स एक्स की जगह पर मैंने लिख दिया यहाँ पे 10x। ओके 10x लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 रूट 10x हो गया। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जब भी हम जिसे भी x मान रहे हैं उसका हमें अलग से डिफ्रेंशिएशन करना होता है। तो हमने x यहाँ पे किसे माना था, 10x को माना था, तो हमें यहाँ पे d/dx ऑफ 10x भी करना पड़ेगा अलग से। ओके अब यहाँ पर भी स्टूडेंट्स इस 10x को इस 10x से ऑपरेट कराने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना। ओके तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2, दिस इज 10x। ओके एंड d/dx ऑफ 10x, d/dx ऑफ 10x का फॉर्मूला मैंने बताया था, 10x का डिफरेंशियल कितना होता है sec स्क्वायर x। तो स्टूडेंट्स ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज क्वाइट डिफरेंट and easy also. Okay 5 plus 7x to the power 6. Okay अब स्टूडेंट्स इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो y डैश इज इक्वल टू हम किस तरीके से लिखेंगे, d/dx ऑफ 5 plus 7x to the power 6. ओके नाउ स्टूडेंट्स अब ये भी आपको दिमाग में यहाँ पे किसको x मानना है। ओके आप क्या करेंगे, इस पूरा 5 plus 7x को ही क्या बोल दे, सपोज दिस इज x, दिमाग में ये आपका x है सपोज। ओके अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे, ओके जब आप d/dx ऑफ ये पूरा 5 plus 7x लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, d/dx ऑफ ये x करेंगे। ओके लेकिन x करोगे, ओके 1 मिनट, एज इट इज़ नॉट ऑपरेटिंग। ओके हमने इसे किस तरीके से किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 6 पावर लिख दिया। ओके सो अब हम इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट्स, y डैश इज इक्वल्स टू 5 plus 7x to the power 6। ओके दैट मीन्स ये वाला डिफरेंशिएशन। अब x की पावर 6 मैंने कैसा डिफरेंशिएशन बताया था कि हम 6 लिखेंगे, पावर एज इट इज लिख देते हैं और एक पावर कम करके लिख देंगे, तो 6x to the power 5 हो जाएगा। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, और x की जगह पर हम क्या लिख देंगे, x की जगह पर आपके पास में कितना था 5 plus 7x था, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5 plus 7x की पावर कितना था 5 था, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5। ओके अब स्टूडेंट्स आपको ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो ये d/dx है, ओके जिसे हम x मान रहे थे, जिसे हमने x माना था उसका हम अलग से डिफरेंशिएशन करते थे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे जो 5 plus 7x है, ओके ये जो 5 प्लस जो 7x है, 5 plus 7x, इसका अलग से हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, जिसे मैं नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। y डैश इज इक्वल्स टू कितना आया था आपके पास 6, 5 plus 7x, 6 5 plus 7x। ओके 6 5 plus 7x to the power 5 था यहाँ पे। ओके क्योंकि जब हमने डिफरेंशिएशन किया था तो 6x to the power 5 हो गया था ये। अब d/dx ऑफ, क्योंकि जब जिसे हम x मानते थे उसका अलग से डिफरेंशिएशन करते थे, तो d/dx ऑफ कितना हो जाएगा 5 plus 7x। सो नाउ स्टूडेंट्स y डैश कम्स आउट टू बी 6 5 plus 7x to the power 5 और 5 plus 7x का डिफरेंशिएशन करना है स्टूडेंट्स। तो इसे किस तरीके से करेंगे, ये जो डिफरेंशिएशन है ये इंडिविजुअली सभी में दे देंगे, d/dx ऑफ 5 एंड d/dx ऑफ 7x। ओके सो स्टूडेंट जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी y डैश इज इक्वल्स टू 6 5 plus 7x की पावर 5, 6 5x plus 7 to the power 5। ओके एंड हमने किसका डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ 5। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है कि जो भी कांस्टेंट होता है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। जैसे कोई सा भी नंबर ले लिया, 100 ले लिया, 100 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा 0। सो इसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो गया स्टूडेंट 0 हो गया। ओके सो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 प्लस, और ये 7x है तो 7 आप आगे ले लेंगे। ओके 7 आपने आगे ले लिया तो अंदर क्या बचा, d/dx ऑफ x बचा। ओके तो किस तरीके से हो जाएगा, ये y डैश इज इक्वल्स टू ये पूरी चीज़ें आपके पास में सेम रहेगी, 5x plus 7 to the power 5 और ये कितना हो जाएगा 7, d/dx ऑफ x तो 1 होता है तो 7 हो जाएगा। ओके तो 6 7 का कितना 42, 42 और ये कितना हो जाएगा 5x plus 7 to the power 5। so this is your final answer। okay in a similar way students, question number 10 is same here, y is equals to 3 minus 4x। here students I am providing you the solution। okay बट आपको इसे खुद समझने की कोशिश करनी है कि मैंने कैसे किया। ये से मैंने माइंड में एज्यूम कर लिया कि सपोज ये x है तो कितना हो गया, x की पावर 5 हो गया।
एक्स की पावर 5 का डिफरेंशियल कितना होता है 5 एक्स टू दी पावर 4, एक्स टू दी पावर 4, लेकिन एक्स तो हमने इसको माना था, तो कितना हो जाएगा ये 3 माइनस 4x टू दी पावर 4 हो गया। ओके, अब जिसे हम x मानते थे उसका अलग से हम डिफ्रेंशिएशन करते थे, दैट मीन्स 3 माइनस 4x का अलग से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 3 माइनस 4x, ये मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, आप इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स और 3 करेंगे तो 3 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, माइनस और 4x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा माइनस का 4 ही रहेगा, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाता है। सो अल्टीमेटली कितना आया माइनस का 4 बचा आपके पास में, माइनस का 4 इंटू 5, 5 4 ज़ा 20, तो माइनस का 20, 5 4 ज़ा 20, 23 माइनस 4x, 3 माइनस 4x इज योर फाइनल आंसर। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ हमने टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व किए एक्सरसाइज 10A से। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। ओके, आपके कमेंट से ही मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आऊँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि मुझे आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा और आपको किस टॉपिक पर वीडियोस और चाहिए। ओके, सो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पर मैं वीडियोस अपलोड करूँ। ओके, सो प्लीज़ stay connected with us and subscribe my channel. Thank you very much.